बिना लाग लपेट की एक बात कहें, जिस भाषा का प्रयोग करके गए ना, हमने बोला नरेंद्र मोदी को वो तुमको करना पड़ेगा, तो ये तुम तड़ाक वाली भाषा, इसके हम कतई पक्षधर नहीं है। राष्ट्र के प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, राज्य के मुख्यमंत्री हों, तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं भाई, वो बीजेपी के नेता बाद में हैं। संपूर्ण देश ने उनको चुना है, तो उनका अपमान आप करते हैं, यानी राष्ट्र का अपमान है। यहाँ एक प्रशांत किशोर जी भी हैं, वो भी नीतीश कुमार पर तुम तड़ाक वाली भाषा करते हैं, हम इसका भी विरोध करते हैं। भाई वो बिहार की 14 करोड़ जनता ने चुन के उनको बिठाया है, तो फिर वो राज्य के प्रतिनिधि हैं, राज्य के मुखिया हैं, संवैधानिक पद पे हैं, वैसे ही वो संवैधानिक पद पे हैं, देश के मुखिया हैं, तो उनका सम्मान करना होगा। मुलाकात करने गए, संवाद करने गए, उनका सिक्योरिटी वाला ऐसे केहूनी से मार कर 2 छात्र को उलट दिया, ये नहीं देखे हैं क्या वीडियो में? वहीं 2 दलित छात्र को ही केहूनी से मार के उलट दिया, उसको बेचारे को चोट लगा कि दर्द हुआ कि क्या राहुल गांधी जी चलते बने। यही तरीका है। कोई मना किया था? आजादी से लेके 2014 बीच में एक बार और वाजपेयी जी, आदरणीय वाजपेयी जी रहे थे, स्वर्गीय वाजपेयी साहब रहे थे, उसके बाद बीपी सिंह जी और कुछ ये लोग, लेकिन आज जो जितने लोग हैं यही सब लोगों की सरकार रही थी ना। कांग्रेस पार्टी ही ना किसी, क्योंकि अन्य छोटे दल को अगर आप कहते हैं तो गलत है, क्योंकि स्टेयरिंग पे तो कांग्रेस पार्टी बैठी थी, कोई मना किया था करवाने से? जातीय गणना कोई मना किया था क्या कांग्रेस पार्टी को करवाने से? अगर बीजेपी भी यह कह रही है कि जातीय गणना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो गरीब गरीब है वो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। पॉलिसी तो आप बना नहीं सकते हैं कि अगर दलितों के जो लोग हितैषी की बात करते हैं, जिनको आरक्षण मिल गया वो छोड़ दें, अपने दूसरे भाई को मौका दें। हो क्या रहा है? जिनके पिताजी को आरक्षण मिला वो आईएएस कर गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उन्हीं का बेटा फिर बनते जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम भी वही हो रहे हैं, सुविधा भी उन्हीं को मिल जा रहा है। राहुल गांधी दरभंगा एक कार्यक्रम में आते हैं जहां पे कहते हैं कि देखिए दलित छात्रों से जो है हम संवाद करने का काम करेंगे। अंबेडकर छात्रावास में उनका कार्यक्रम होना था, जहां पे देखिए प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। प्रशासन अलग जगह पे, दरभंगा में ही कहीं अलग जगह पे उन्हें अनुमति दी, लेकिन देखिए वो पिछले दरवाजे से वहां पहुंच गए और वहां पे कार्यक्रम किए, दलित छात्रों से संवाद भी किए। उसके बाद दरभंगा पुलिस देखिए उन पे एफआईआर करते, उनके समेत कई कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। राहुल गांधी पर बिहार आए और एफआईआर कर दी बिहार सरकार, कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय राहुल जी बिहार आए, हमने उनका स्वागत किया था। एक बात चुभी है, मैं बड़ी बिना लाग लपेट के, हमको राजनीति और वोट की परवाह नहीं रहती है, हमको आप जानते हैं जो हमें जानते हैं। बिना लाग लपेट की एक बात कहें, जिस भाषा का प्रयोग करके गए ना, हमने बोला नरेंद्र मोदी को वो तुमको करना पड़ेगा, तो ये तुम तड़ाक वाली भाषा, इसके हम कतई पक्षधर नहीं है। चूंकि राष्ट्र के प्रधानमंत्री हों, देश के राष्ट्रपति हों, राज्य के मुख्यमंत्री हों, तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं भाई, वो बीजेपी के नेता बाद में हैं। संपूर्ण देश ने उनको चुना है, तो उनका अपमान आप करते हैं, यानी राष्ट्र का अपमान है। किसी राज्य के, यहाँ एक प्रशांत किशोर जी भी हैं, वो भी नीतीश कुमार पर तुम तड़ाक वाली भाषा करते हैं, हम इसका भी विरोध करते हैं। भाई वो बिहार की 14 करोड़ जनता ने चुन के उनको बिठाया है, तो फिर वो राज्य के प्रतिनिधि हैं, राज्य के मुखिया हैं, संवैधानिक पद पे हैं, वैसे ही वो संवैधानिक पद पे हैं, देश के मुखिया हैं, तो उनका सम्मान करना होगा। तो राजनीति के लिए इस तरह की भाषाई मर्यादा को तार तार करना, वो भी देश के नेता प्रतिपक्ष, हमारे राज्य के नेता प्रतिपक्ष नहीं करते। उनको इस बात के लिए सराहना करनी होगी, नहीं करते, लेकिन ये देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसको हम कंडेम करते हैं। ये बात अनुचित लगा। दूसरी बात, अब आते हैं कि उन पर जो एफआईआर हुआ, अगर कहीं भी हम कोई सभा करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं, जब सरकार ने यह मना कर दिया, जिला प्रशासन ने मना कर दिया कि आप छात्रावास के अंदर जाकर किसी प्रकार की कोई सभा मत कीजिए। वो तो कहते कि हम छात्रों से मुलाकात करने जा रहे थे, संवाद करने, वहां मुलाकात करने गए, संवाद करने गए, उनका सिक्योरिटी वाला ऐसे केहूनी से मार कर 2 छात्र को उलट दिया, ये नहीं देखे हैं क्या वीडियो में? वहीं 2 दलित छात्र को ही केहूनी से मार के उलट दिया, उसको बेचारे को चोट लगा कि दर्द हुआ कि क्या राहुल गांधी जी चलते बने। यही तरीका है। अरे भाई, घड़ियाली आंसू क्यों बहाते हैं? अगर उनको दलित की बात कर दिया तो घड़ियाली नहीं, हम एक बात पूछते हैं,
वो जातीय गणना पे बोल रहे थे ना, बोल रहे थे ना। हाँ, तेलंगाना में जिस तरह से हुआ उस तरह से। ठीक 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 ठीक। 2014 के पहले किसकी सरकार थी देश में? कोई मना किया था क्या? कोई मना किया था? आजादी से लेके 2014 बीच में एक बार और वाजपेयी जी, आदरणीय वाजपेयी जी रहे थे, स्वर्गीय वाजपेयी साहब रहे थे, उसके बाद बीपी सिंह जी और कुछ कुछ ये लोग, लेकिन आज जो जितने लोग हैं यही सब लोगों की सरकार रही थी ना। कांग्रेस पार्टी ही ना किसी, क्योंकि अन्य छोटे दल को अगर आप कहते हैं तो गलत है, क्योंकि स्टेयरिंग पे तो कांग्रेस पार्टी बैठी थी। कोई मना किया था करवाने से? जातीय गणना कोई मना किया था क्या कांग्रेस पार्टी को करवाने से? फिर क्यों नहीं करवाए? और आज उनको याद आ रहा है, अरे भैया हो जाने दो, और होना भी कुछ नहीं है। अगर बीजेपी भी यह कह रही है कि जातीय गणना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो गरीब गरीब है वो गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। पॉलिसी तो आप बना नहीं सकते हैं। उनके लिए योजना लाए। अरे कोई बिहार में हो गया जातीय गणना, कौन सा योजना आ गया बताइए? बिहार में जातीय गणना हो गया, आरक्षण बढ़ाया गया था ना, फिर बिना मतलब का बात है भाई। आरक्षण वही चीज आप करेंगे जो संविधान परत नहीं हो, जिसको संविधान माने नहीं, रोक दिया ना सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा क्यों छलते हैं? ये छलावा मत दीजिए। जातीय गणना का मतलब तब, अब बताइए ना, सबसे पहले तो आदरणीय राहुल जी से या जितने भी पक्ष या विपक्ष में जितने लीडर हैं, अगर सही मायने में दलितों के हितैषी हैं तो हमारी एक मांग है कि जो जिनको आरक्षण मिल गया वो आरक्षण छोड़ दें और दूसरे। चिराग पासवान तो इस बात को रखे थे। चिराग जी रखे, माना कौन? माना कौन? हम आज पुनः कह रहे हैं कि अगर दलितों के जो लोग हितैषी की बात करते हैं, जिनको आरक्षण मिल गया वो छोड़ दें, अपने दूसरे भाई को मौका दें। हो क्या रहा है? जिनके पिताजी को आरक्षण मिला वो आईएएस कर गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, उन्हीं का बेटा फिर बनते जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम भी वही हो रहे हैं, सुविधा भी उन्हीं को मिल जा रहा है। गरीब तो आज गरीब ही है बेचारा, आज भी वो रिक्शा ही खींच रहा है, झोपड़ी में ही रह रहा है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो योजना ऐसी नहीं, तो सबसे पहले इसको सुधार कर लीजिए, बाकी राजनीति तो होती रहेगी। अब एफआईआर क्यों हुआ, कानून ने क्या किया, तो ये कानून का मामला है, ये प्रशासन का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं करें। नीतीश कुमार कल जो है कैबिनेट का बैठक किए थे और उसमें निर्णय लिए कि देखिए अब गया जी कहा जाए, गया नहीं कहा जाए, गया जी कहा जाए। कैसे देखते हैं, अब गया से गया जी हो गए? पहले से भी लोग गया जी ही कहते थे, लेकिन अच्छी बात है सरकार अपने रिकॉर्ड में गया जी ले आई, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद। लेकिन एक बात और कहना चाहिए, गया जी कर दिए ठीक, बख्तियारपुर का भी नाम बदल दीजिए। बख्तियारपुर बगल में है, बख्तियार खिलजी के नाम पे, वो आतंकी, उसको भी आतंकी ही कहिए, आक्रांता उसके नाम पे है। नीतीश कुमार घर जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का घर है भाई, उसका नाम बदल दीजिए। इस्लामपुर का नाम बदल दीजिए, औरंगाबाद का नाम बदल दीजिए, पटना का नाम पाटलिपुत्र कर दीजिए। कलेजे को बड़ी ठंडक मिलेगी साहब, बहुत ठंडक मिलेगी। क्योंकि अब इस देश का कोई मुस्लिम या इस देश का कोई हिंदू उन आक्रांताओं के नाम पर जो रखा हुआ है जगहों का नाम, उसको नहीं बर्दाश्त करना चाहता। आज भी वो गुलामी की याद दिलवाता है वो जगह, आज भी उस दर्द को जिंदा कर देता है, आज भी मन में एक दुर्भावना पैदा करता है। तो उस पद चिन्ह को ही मिटाइए ना, मतलब क्या है? तो हमारा ये आग्रह है कि अगर गया जी हुआ, मोक्ष की धरती, सबको स्वीकार है, हम भी नमन करते हैं, साधुवाद मुख्यमंत्री जी को देते हैं, लेकिन इन चीजों को भी कर दें, इसको भी बदल दें, देशवासी बहुत साधुवाद। चलिए, तो बख्तियारपुर का भी नाम जो है वो बदल देना चाहिए। कई नाम गिना रहे थे जिनको अब बदलना चाहिए। देखिए, गया से गया जी हुआ, अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र है नीतीश कुमार, लेकिन अब बख्तियारपुर के का भी नाम जो है वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपका वो गृह क्षेत्र है और उस तरफ आप जाते हैं आते रहते हैं, तो फिलहाल नाम बदलने की बात कर रहे हैं, साधुवाद भी देने का काम किए हैं। फिलहाल आगे क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे थे जनता एक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।